हेलो स्टूडेंट्स, एसपीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से नाइन्थ सीबीएसई सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए थे, जो क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं और जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। आज हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो हम लोग मूव करेंगे। तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। ये सारे आपके 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, एंड नाउ ये सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज हमें वो क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं जो क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा 27x⁻³ प्लस y⁻³ प्लस z⁻³ माइनस 9x/z। तो इसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज का यूज करना है। मैं आपको इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज करनी है, मैं वो आइडेंटिटी लिख देती हूँ यहाँ पे। एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ minus 3abc, which is equal to a plus b plus c in bracket, that is a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ca। ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, जो हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। हम पहले देखेंगे कि जो हमारे पास a की वैल्यू है वो क्या होगी यहाँ पे। तो इसको हम लोग इस बेस में लिखते हैं। तो जो 27 है, जो 27 x है, x⁻³ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x⁻3, क्योंकि 27 जो होता है 3 की वैल्यू 27 होती है। ठीक है, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो होगी 3x जो होगी वो a की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो गई, b इक्वल टू y हो गया। c की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, z हो गई। तो यहाँ a b c की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे। a क्यू है तो मेरे पास कितना आएगा, 3x, ये हो जाएगा 3x होल पावर 3 प्लस y⁻³ प्लस z⁻³ माइनस 3x, सॉरी, हाँ, 3x y z आएगा आपके पास। ठीक है, एक्चुअली मुझे ये 3x y z मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा है। ये हो जाएगा 3abc। एक्चुअली a की वैल्यू हमारे पास 3x है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा होगा इसी के प्रोडक्ट में जो होगा वो होगा हमारे पास a स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखती हूँ a स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3x का स्क्वायर, दैट वी कैन राइट इट डाउन 9x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा z स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा ए बी, राइट। तो ए बी का मतलब यहाँ पे है 3x इंटू वाई। ठीक है, बी सी का मतलब है y इंटू जेड, तो ये हो जाएगा y जेड। ओके, एंड सी ए का मतलब हो जाएगा z इंटू 3x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3zx। ठीक है, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास, ये दिया हुआ है
3x होल पावर 3 प्लस y होल पावर 3 प्लस z होल पावर 3 माइनस ये 3 से आपका 9 हो जाएगा, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी, फैक्टराइज करना है। तो ये हो जाएगा 9xyz हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z, और फिर हमारे पास ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 9x² प्लस y स्क्वायर प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3xz। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसमें एक आइडेंटिटी का यूज करना है। आइडेंटिटी क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c एंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, इस आइडेंटिटी को मैं एक बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेपरेशन रहेगा क्वेश्चन और आइडेंटिटी में। ठीक है, ये आइडेंटिटी का यूज करना है। 27x पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3x होल पावर 3, और ये क्या हो जाएगी, हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो गई, 3x हो गई, b की वैल्यू y हो जाएगी और c की वैल्यू z होगी। फिर हमने क्या किया, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इधर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो यहाँ पे मिला 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, यहाँ पे zx लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने सेम जो हमारे पास क्वेश्चन है वो लिखा, फिर ऑपोजिट में जो इसके फैक्टर है वो आएंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना हो जाएगा 9x² प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो सॉरी, यहाँ पे ये बाई स्क्वायर है, मुझे हल्का से इसको ऐसे ऊपर को लिखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, वेरीफाई की आइडेंटिटी। हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ये सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, राइट हैंड साइड ले लेती हूँ, RHS। ओके, सो यहाँ टेकिंग RHS, अगर मैं यहाँ RHS ले लूँ और RHS लेने के बाद सॉल्व करने के बाद अगर मेरे पास LHS आ जाए तो हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमारे पास x प्लस वाई है और x प्लस वाई का जो मल्टीप्लाई है वो करना है x² माइनस एक्स बाई और प्लस वाई स्क्वायर से करना है। ठीक है, x का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, तो सबसे पहले मुझे जो x का मल्टीप्लाई करना है वो x² माइनस एक्स बाई और प्लस वाई स्क्वायर के साथ करना है। यहाँ देखिए x प्लस वाई है, यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन आ रहा है, देन आई विल पुट इट हियर प्लस साइन एंड बाई we need to multiply like x² माइनस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर से हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x का मल्टीप्लाई जब x² से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा माइनस x² बाई आएगा और प्लस ये कितना x वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, y का मल्टीप्लाई जब x² से करेंगे तो ये आएगा x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस बाई पावर 3 होगा। ठीक है, इसमें हम लोग चेक करेंगे ऐसे कुछ टर्म्स हैं क्या जिन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यस, जो माइनस x² बाई है और ये प्लस x² बाई है, हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर, आप देखें इधर पॉजिटिव साइन है इधर नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं।
तो बचा क्या अब हमारे पास? आंसर आया हमारे पास x पावर 3 प्लस y पावर 3। ये क्या है? हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब जो LHS गिवन था, राइट। तो ये क्या हो गया? हमारा LHS आ गया, LHS आ गया। तो हमारी जो आइडेंटिटी थी वो वेरीफाई हो गई। हमने राइट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, है ना। तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली जो है वो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। यू कैन गेट इन 4 मार्क्स ऑल्सो, बट मोस्टली 3 मार्क्स में ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमें क्यूब को कैलकुलेट नहीं करना है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो मेरे पास ये नंबर्स दिए हैं इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। कंपैरिजन कर लेते हैं। a इज इक्वल टू, मैंने लिखा, पहले तो मुझे लिखना है कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो a इज इक्वल टू मैंने लिखा -12, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। और c इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। देन मैं क्या करती हूँ? सबको ऐड कर लेती हूँ, a प्लस बी प्लस सी, और चेक करती हूँ कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है इसकी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करती हूँ? चेक करती हूँ। तो इधर आपके पास कितना आएगा? -12 प्लस 7 और प्लस 5 आएगा। तो ये हो जाएगा -12 और +12। तो आंसर कितना आया? 0 आया। मतलब if I'm adding all these number, I'm getting here 0. That means a plus b plus c की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। Then we can write it down here. हमारे पास एक आइडेंटिटी है, अगर सम ऑफ ऑल दीज 3 डिजिट इज इक्वल टू 0, देन क्यूब ऑफ a प्लस क्यूब ऑफ b प्लस क्यूब ऑफ c इज इक्वल टू 3abc। तो हमारे पास सेम वही आ रहा है। जब हम ये नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे, -12 पावर 3 प्लस 7 पावर 3 प्लस 5 पावर 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 इंटू -12 इंटू, ये आएगा 7 इंटू 5 आएगा, ठीक है। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12 3 36, राइट। तो ये हो जाएगा -36 इंटू 7 इंटू 5 आएगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे, है ना, या -36 का मल्टीप्लाई 7 5 या 35 से कर लीजिए। तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे -1260। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहले मैं यहाँ पे साइड में आइडेंटिटी भी लिख देती हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है इस क्वेश्चन में। तो if a plus b plus c is equal to 0, then we can write it down here, aq plus bq plus cq is equal to 3abc। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। we have given कि without actually calculating of the cube we need to solve this question। तो -12 पावर 3 प्लस 7 पावर 3 प्लस 5 पावर 3 हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इसको मैंने कंपेयर कर लिया, ए बी सी से कंपेयर कर लिया, फिर इन सबको ऐड करके देखा, देन आई एम गेटिंग यहाँ 0, जैसे कि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ 0 आ रहा है। फिर हमें क्या करना है? आइडेंटिटी का यूज करना है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। तो हमने उसका यूज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आंसर आया -1260 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है,
if the polynomial ax power 3 plus 3x square minus 13 and 2x power 3 minus 5x plus a leaves the same remainder when divided by x minus 2, find the value of a, and we need to find out value of a here. ठीक है, अगर हमारे पास टू इक्वेशन सेम रिमाइंडर लीव कर रही है, सेम रिमाइंडर दे रही है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास फैक्टर है, ठीक है, जो हमारे पास डिवाइडेड बाय x माइनस टू दिया हुआ है, जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, राइट, क्योंकि रिमाइंडर सेम है, करेक्ट। तो मैंने क्या किया कि जो हमारे पास x माइनस टू दिया हुआ है, इसको इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू जो 2 आई, वो मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है, मैं p ऑफ x लिख लेती हूँ, ठीक है। तो p ऑफ x हमारे पास ये लिखा है a x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13 दिया है, और जो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको मैं q ऑफ x लिख लेती हूँ, ये है हमारे पास q ऑफ x, तो ये है हमारे पास 2x पावर 3 माइनस कितना 5x और प्लस a दिया हुआ है, ठीक है। जब रिमाइंडर सेम है तो दोनों इक्वेशन में अगर मैं x को रिप्लेस करके 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो दोनों का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि p ऑफ 2 जो होगा वो इक्वल होगा q ऑफ 2 को, 2 के, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो एक ही वैल्यू हमारे लिए काफी आसान भी हो जाएगी और मेथड भी वही है सॉल्व करने का एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने x को रिप्लेस करके यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये कितना हो जाएगा a इंटू 2 पावर 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 पावर 2 माइनस 13 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू वाली जो इक्वेशन है उसमें हमें x को रिप्लेस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर 3, ठीक है, माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 2 पावर 2 की वैल्यू 4 और इंटू 3, तो 4 3 जाइए क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और माइनस कितना 13 हो जाएगा। ये 2 पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 8 टू जा ये वाले 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 16 आएगा, माइनस 10 और प्लस a आएगा। 12 से 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें -1 मिलेगा, तो ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 6 प्लस a, और यहाँ पे 8 के साथ a भी आएगा क्योंकि a की तो वैल्यू ही निकालनी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना 8a, ठीक है, और ये वाला a लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -a हो जाएगा, और ये 6 है, ये वाला -1 राइट साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा, इज इक्वल टू 7, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/7 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेम हमारे पास, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई यहाँ पे 1 आ गई। क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, और ये कह रहे हैं कि जब हम इन दोनों पॉलिनोमियल को x माइनस टू से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो दोनों का सेम मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, x माइनस जो 2 है उसमें से x की वैल्यू निकाल ली, उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। दोनों इक्वेशन को दोनों इक्वेशन में जो x है उनको 2 से रिप्लेस कर देंगे। 2 से रिप्लेस करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को इक्वल रखना है। इक्वल रखने के बाद क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो जब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो दोनों इक्वेशन का इक्वल होगा, ठीक है। और ये काफी हेल्पफुल होगा जो जब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x को रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, x plus y plus z is equal to 0, then prove that x power 3 plus y power 3 plus z power 3 is equal to 3xyz। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है।
मैं क्या करती हूँ, ऑलरेडी मैं एक आइडेंटिटी लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन दी है कि अगर इफ वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो ये तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जो 0 दिया है, ये जब हम प्रूव करेंगे तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक आइडेंटिटी होती है x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस जेड पावर 3 माइनस 3xyz, which is equal to x plus y plus z, and bracket it will become x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी में अगर मैं ये x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है ये 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो इधर क्या किया, ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू, इधर मैंने x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। जब किसी भी टर्म में या किसी भी नंबर में हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे टर्म को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो राइट साइड हमारा पूरा जीरो हो जाएगा और लेफ्ट साइड आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस z पावर 3, जो 3xy z है इसको हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ आएगा 3xy and z आएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू 3xy z होती है व्हेन यू हैव गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में गिवन था x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 है तो आप प्रूव करके दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू 3xy z होगी, ठीक है। आइडेंटिटी एक होती है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो राइट साइड हमारा पूरा 0 हो जाएगा। फिर लेफ्ट साइड में जो माइनस 3xy z है उसको राइट साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड नेगेटिव था। तो जो हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्रूव करना था उसकी वैल्यू 3xy z आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे 4 मार्क क्वेश्चन, 4 and 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें क्या करना है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है उसको सबसे पहले हम लोग ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रायल मेथड के लिए मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लेती हूँ। तो जब मैं इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस 23 1 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो गया 142 इंटू 1 हो गया माइनस 120 हो गया, ठीक है। तो इसको देखेंगे 1 माइनस 23 प्लस 142 और माइनस 120 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है, नेगेटिव टर्म है, तो दोनों को ऐड कर देंगे और ये वाला दोनों पॉजिटिव टर्म है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 142 को ऐड करेंगे तो 143 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। जो हमारे पास 0 आंसर आया मतलब x इज इक्वल टू जो 1 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि हमारे पास आंसर एज अ 0 आ रहा है, ठीक है। तो एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो इक्वेशन है
जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम x-1 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें आगे के जो अदर फैक्टर हैं वो मिल सके। तो मैं इस इक्वेशन को x-1 से क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ। तो ये हमारे पास है x⁻³ माइनस 23x² एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 142x माइनस ये कितना हो गया 120 हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिए इधर ये हमारे पास x है और यहाँ x⁻³ चाहिए मुझे। तो अगर मुझे x⁻³ चाहिए तो मुझे x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो x² इंटू एक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x⁻³ हो जाएगा माइनस x² हो जाएगा। तो ये कितना हो गया माइनस और ये कितना हो गया प्लस। इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। और -23x² से हम लोग प्लस x² को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -22x² आएगा, ठीक है। प्लस ये क्या करेंगे, इस नंबर को नीचे ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 142x आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, जो फर्स्ट टर्म ऐसा मुझे चाहिए -22x² चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ -22 और x, -22x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा -22x² हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 22x, ठीक है। दोनों को हम लोग कैंसिल करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए और यहाँ पे कितना आएगा 142 से 22 माइनस करना है तो यहाँ मुझे 120x मिलेगा, ठीक है। और जो लास्ट नंबर मेरे पास बचा उसको नीचे लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, एज अ x का कोफिशिएंट 120 चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ 120 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैंने इसको 120 से मल्टीप्लाई किया और तो इधर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो जो अनदर फैक्टर आया इसके अदर में वो आया हमारे पास, ये हो जाएगा x² माइनस 22x और प्लस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे और 120, जब 120 को आपको स्प्लिट करना है कि जब आप प्लस और माइनस करें तो 22 आना चाहिए आपके पास। और अभी फर्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करिए, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x² लिखा। तो अगर मैं देखूं कि 12 10 जा कितना होता है 122 होता है और दोनों को नेगेटिव करके अगर मैं ऐड करूं तो -22 आएगा, ठीक है। मतलब -10 और -12 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120 आएगा, सॉरी प्लस का 120 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 10x माइनस 12x, ठीक है। और प्लस का ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इन दोनों को, एक ब्रैकेट में रखेंगे x² माइनस 10x 1 ब्रैकेट में आएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन बाहर आएगा और ये 12x माइनस 120 अनदर ब्रैकेट में आएगा। इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है तो इसमें सिर्फ x कॉमन है तो ये x माइनस 10 हो जाएगा और इन दोनों में आप देखेंगे कि 12 कॉमन है तो ये कितना x माइनस 10 इधर भी आएगा क्योंकि 12 10 जा 120 होता है, राइट। तो x माइनस 10 दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लेंगे और यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 12 आएगा। तो ये दो फैक्टर हमारे इससे आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिले। एक फैक्टर ऑलरेडी हमारे पास था तो ये कितना हो गया x माइनस 1 हो गया। तो ये हमारे जो इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, उसके जो फैक्टर होंगे वो x माइनस 1 x माइनस 10 एंड x माइनस 12 होगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, क्यूबिक इक्वेशन थी इसलिए ट्रायल मेथड का यूज किया। ट्रायल मेथड में मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो मुझे 0 मिला। दैट्स मीन्स ये x माइनस 1 जो है इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। फिर x माइनस 1 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो अनदर फैक्टर मिला जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस 22x प्लस 120 मिला मुझे। उसके बाद मैंने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली उसको उसके फैक्टर किए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको फैक्टर करने के बाद
मुझे मिला x-10 और x-12 मिला, x-1 मेरे पास ऑलरेडी था, तो इसके फैक्टर होंगे x-1, x-10 एंड x-12 होंगे मेरे फैक्टर इसके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो वैल्यू गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18 गिवन है और मेरे को वैल्यू निकालनी है x पावर 3 माइनस 1/x पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू दी है, तो ये वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी? जब मैं x प्लस 1/x या x माइनस 1/x का स्क्वायर करूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, है ना। तो मुझे वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव टर्म की निकालना है, मतलब बीच में नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ देखती हूँ x माइनस 1/x का स्क्वायर ब्रेक करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x माइनस 1/x का स्क्वायर ब्रेक किया, तो मुझे मिला यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x² एंड ये कितना हो जाएगा -2, बिकॉज जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे 2ab की जगह 2 इंटू ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये x और x हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 मिलेगा, है ना। तो बाकी मुझे यही सेम वैल्यू रखनी है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और माइनस मेरे पास 2 आ गया। इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 18। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू जो है 18 गिवन है। मैं क्या करती हूँ, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर की जो भी वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। फिर क्या करेंगे, x माइनस 1/x का जो स्क्वायर है इसको मैं राइट साइड ले जाऊं तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना √16 आएगा और फिर यहाँ आएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 मिलेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 4 मिल गई, है ना। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, ये दोनों साइड में ना पावर 3 ले लेती हूँ आप। ठीक है, दोनों साइड पावर 3 लेने पर टेकिंग पावर 3 बोथ द साइड या टेकिंग क्यूब बोथ द साइड, ओके, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं पावर 3 ले लेती हूँ तो दैट विल बिकम x माइनस 1/x होल पावर 3 विच इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस, इधर ये फॉर्मूला होता है 3। ठीक है, मैं अभी आपको लिख के भी बता दूंगी, ये है मेरे पास x पावर 3 है यहाँ पे। ठीक है, -3 ए बी होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, तो x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है और यहाँ आएगा x माइनस 1/x आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या करना है, मुझे निकालना है। ये x माइनस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, तो बाकी का क्वेश्चन हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालनी है, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू मुझे क्या करनी है, निकालनी है। और इधर कितना हो जाएगा, 4 इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दी है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, 4 हो गया। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 4 पावर 3 की जो वैल्यू होती है, 4 4 जा 16, 4 जा 64 होती है, तो ये 64 हो गई इज इक्वल टू ये x पावर 3 माइनस 1/x पावर 3 और प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। 16 को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये कितना, 64 प्लस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू ये x पावर 3 माइनस 1/x पावर 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6
ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली यहाँ पे 4 नहीं है बल्कि 3 है, क्योंकि हम 3 का मल्टीप्लाई, ये वाला 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 आएगा और 3 4 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 3 4 जब 12 आएगा, और यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो 12 को ऐड करेंगे इसके साथ। ठीक है, ये हम लोग 12 को ऐड करेंगे, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, 64 प्लस 12 हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो ये 76 हो गया। और यहाँ पे आपका कितना आएगा, एक्स पावर 3 माइनस 1/x⁻³ इसी की हमें क्या करनी थी, वैल्यू निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया मैंने, ये दिया हुआ है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18 गिवन था, मुझे x⁻³ माइनस 1/x⁻³ की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर सबसे पहले निकाला, क्योंकि मुझे x² प्लस 1/x² की वैल्यू गिवन है, इसलिए मुझे स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, जब स्क्वायर किया इसका तो मुझे वैल्यू मिली x² प्लस 1/x² माइनस 2 मिला, और इसकी वैल्यू मैंने क्या की, 18 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। 18 सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे 16 आएगा, और x माइनस 1/x की फाइनल जो वैल्यू है वो 4 मिली। फिर ये जो मेरे पास आंसर आया, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, जो आंसर आया इसकी पावर 3 ले ली दोनों साइड, या टेकिंग क्यूब बोथ साइड क्यूब ले लिया, इसको ब्रेक किया। इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1/x, ये इसका फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद x माइनस 1/x की पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू 4 थी, तो ये 4 पावर 3 हो जाएगा, और इधर x³ माइनस 1/x⁻³ आएगा, माइनस ये 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 4 जो 12 है, माइनस 12 है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये प्लस 12 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 76 हो जाएंगे। तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 76। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर ऑफ x पावर 4 प्लस ax पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b। ओके, अगर हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो जो x प्लस 1 है और x माइनस 1 है, ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, जो हमारे पास x प्लस 1 गिवन है, x प्लस 1 that is equal to 0, then x is equal to, it will become equal to minus 1। ठीक है, जो हमारे पास p of x जो पॉलिनोमियल गिवन है, इसको मैं p of x ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा a x पावर 3, और माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, एंड प्लस ये हो जाएगा 2x, और प्लस ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखूं, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल जाए तो इसका फैक्टर हो जाएगा। दैट्स मीन्स कि अगर मैं x इज इक्वल टू -1 रखती हूँ इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, p ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस a इंटू -1 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू ये कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ कितना आएगा, 2 इंटू -1 आएगा, और प्लस यहाँ b हो जाएगा। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर इवन है तो मुझे +1 मिलेगा, यहाँ पावर ऑड है तो यहाँ -a मिलेगा, यहाँ पावर इवन है तो मुझे +1 ही मिलेगा, लेकिन -3 इंटू 1 करूंगी तो मुझे -3 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ -3 मिलेगा। ठीक है, फिर ये 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 मिलेगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और मैंने जैसे कि बोला था, जब हम पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करके -1 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या देगा, हमें 0 देगा। तो इज इक्वल टू मैं क्या रख देती हूँ, यहाँ पे 0 रख देती हूँ। ठीक है, ये +1 है, ये -3 है, ये -2 है, -3 -2 -5 हो जाएगा,
और -5 + 1 तो कितना -4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं -a -4n प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -a प्लस b -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें x -1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो पॉलिनोमियल को रिप्लेस करना है x इज इक्वल टू 1 से, तो नाउ पॉलिनोमियल की ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, और p ऑफ 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो ये कितना हो जाएगा 1 की पावर 4 हो गया, और प्लस a इंटू 1 की पावर कितना 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये कितना है 2x है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, और प्लस b हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ए ही आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो आपको 1 ही मिलेगा, -3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस ये कितना 2 हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। सिमिलरली ये भी इक्वल टू 0 होगा जब हम इसके फैक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये देखिए ये 2 और ये वाला 1 ऐड हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 माइनस करेंगे, यहाँ मैंने लिखा 3 - 3 और प्लस a प्लस b इज इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। 3 - 3 करेंगे तो यहाँ आपको 0 मिलेगा, तो लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, और यहाँ आपका कितना आएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक, ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को मैं क्या कर देती हूँ ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करने पर, ठीक है, तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना दिया हुआ है माइनस, ये हमारे पास -a है इक्वेशन नंबर 1, प्लस b है और माइनस ये 4 है, इसके साथ हम क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो -a और प्लस ए क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -a और प्लस ए दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पे क्या मिलेगा b प्लस b 2b हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -4 है, राइट साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू कितना मिला +4 मिला। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2b इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है तो b इज इक्वल टू आपका कितना 2b इज इक्वल टू 4 है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 2 आएगी, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो। और हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो इसमें क्या करेंगे a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको b की वैल्यू 2 मिलेगी और a की वैल्यू -2 मिलेगी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने इसको सॉल्व किया, a और b की वैल्यू निकाल ली, और जब हम a और b की वैल्यू निकाली मतलब हमारे पास 2 और -2 आया, दैट्स मीन्स कि जब हम ये a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो जो x प्लस 1 है और x माइनस 1 है वो इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे a और b की जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी कितनी हो जाएगी x पावर 4, यहाँ हो जाएगा आपका x पावर 4, और प्लस ये कितना दिया हुआ है, एक्चुअली a की वैल्यू जो है वो -2 है तो मैं माइनस रख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x पावर 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x होगा, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 2 हो जाएगी, तो ये आपकी इक्वेशन होगी फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई जेड एंड प्लस वाई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई जेड एक्स एंड जेड स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि इज इक्वल टू 3 होना चाहिए व्हेन वी हैव दिस कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास ये सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू मिलेगा 3 एक्स वाई एंड जेड मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ इस क्वेश्चन में LHS ले लेती हूँ। LHS, ठीक है। LHS लेने के बाद मुझे RHS मतलब RHS की वैल्यू लेके आनी है। तो जो हमारे पास ये LHS दिया हुआ है इसमें मैं क्या करती हूँ, मुझे सारे डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। तो इधर मुझे x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, क्योंकि डिनोमिनेटर में x मिसिंग है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ इसमें x का मल्टीप्लाई करती हूँ न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और इसमें डिनोमिनेटर में भी x का मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। सेम y का मल्टीप्लाई सेकेंड में करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में y मिसिंग है, तो ये कितना हो जाएगा x y और z हो जाएगा। फिर इसमें z का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड स्क्वायर इंटू जेड आएगा, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड जेड एंड प्लस वाई पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड आएगा, और प्लस जेड पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स वाई और जेड आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स मीन्स एक्स वाई और जेड हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। यहाँ मिलेगा एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस जेड पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट we know that x power 3 plus y power 3 plus z power 3 is equal to 3x y z होगा when we have this condition x plus y plus z is equal to 0। तो ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ उसकी। तो ये कितना हो जाएगा, ये न्यूमरेटर जो होगा वो इसके बेस में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 3xy z हो जाएगी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी एक्स वाई जेड हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, एक्स वाई जेड जो हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे जो लेफ्ट हैंड साइड है हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 हो गई। यही हमें चाहिए था जो कि हमारे राइट साइड दिया था, हमें इसी को प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ये ऑलरेडी यूट्यूब में है। इसका जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी कर दूंगी, तो आप इजीली इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, और ये इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।